टाई ब्रेकर होती तो टाई ब्रेकर भी मिलेगा, लेकिन वो भी एक मौका होगा कि नॉकआउट जीते या मौका का जीते, लेकिन कोशिश दोनों टीम करेंगे और नॉकआउट को हल्के आंखों से नहीं आ सकते। काफी बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है नौका के पास, तो कोशिश दोनों टीम बरकरार रखेंगे। अगर एक गोल आ जाती है नौका की ओर से तो दर्शकों के लिए काफी रोमांच भरा मैच बन जाएगा। श्री लेवल फुटबॉल ट्रॉफी का तीसरा जो क्वार्टर फाइनल है, और बढ़िया रोमांच हो जाएगा इस मैच पर, और बढ़िया मौसम भी बना हुआ है फुटबॉल के लिए। मौसम खास करके आज बना दिया गया है निजी का फुटबॉल ट्रॉफी। यहाँ पर दूसरे गोल टाकने की कोशिश से बढ़िया शॉट है, दूसरा गोल देखने को मिल जाता है। बढ़िया शॉट, बढ़िया माइनस यहाँ पर खिलाड़ी जर्सी नंबर 18 आज चलो जर्सी नंबर 18 काफी गेम कर रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हम रात के जो मैच है पाकिस्तान उसमें भी जर्सी नंबर 8 का दबदबा रहे। फिलहाल काउंटर करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया यहाँ पर काउंटर के, लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग करते हुए डिफेंडर चौका खाते एफसी के काफी तगड़े डिफेंडर है जर्सी नंबर 4। एक बढ़िया से पावरफुल जो शॉट है जो एफसी के द्वारा, लेग फुटेड शॉट मारना उतना आसान नहीं होता, लेकिन काफी तगड़े शॉट लगाए लेग फुटेड शॉट यहाँ पर नौकाओं के खिलाड़ी। माइक्रोफोन तो लगे, और यहाँ पर काफी बड़े शॉट डिफेंडर जर्सी नंबर 4 नौका भाग के जो डिफेंडर है काफी बढ़िया शॉट लगाए, और वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं गेंद को। अगर अगर बोकाघाट और एक बॉल डाल देती हाँ प्रयास तो बना था, लेकिन ऑफसाइड के चलते यहाँ पर पोजीशन गवाई। एक बढ़िया मौका था, लेकिन वो डिफेंडिंग का जो लाइन होता है वो लाइन को क्रॉस करके आगे चले गए थे, इसी कारण ऑफसाइड पकड़े गए, और ऑफसाइड का फ्री किक लेते हुए नौगांव एफसी और लेफ्ट विंग से अंदर की तरफ लाने की कोशिश, और यहाँ पर बढ़िया टैकल दोनों काफी गति से आए थे खिलाड़ी। शायद पहला कार्ड हमें देखने को मिले, और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इंजर दिख रहे हैं, और खास करके बोकाघाट के जो खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा इंजर दिख रहे हैं, शायद मेडिकल की सहायता चाहते हैं जिन्हें उठ खड़े हुए खिलाड़ी। जी हाँ, पर और बढ़िया मौसम भी बना हुआ है फुटबॉल के लिए। मौसम खास करके आज बना दिया गया है निजी का फुटबॉल ट्रॉफी। यहाँ पर दूसरे गोल टाकने की कोशिश से बढ़िया शॉट है, दूसरा गोल देखने को मिल जाता है। बढ़िया शॉट, बढ़िया माइनस यहाँ पर खिलाड़ी जर्सी नंबर 18 आज चलो जर्सी नंबर 18 काफी गेम कर रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हम रात के जो मैच है पाकिस्तान उसमें भी जर्सी नंबर 8 का दबदबा रहे। फिलहाल काउंटर करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया यहाँ पर काउंटर के, लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग करते हुए डिफेंडर चौका खाते एफसी के काफी तगड़े डिफेंडर है जर्सी नंबर 4। एक बढ़िया से पावरफुल जो शॉट है जो एफसी के द्वारा, लेग फुटेड शॉट मारना उतना आसान नहीं होता, और यहाँ पर काफी बड़े शॉट डिफेंडर जर्सी नंबर 4 नौका भाग के जो डिफेंडर है काफी बढ़िया शॉट लगाए, और वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं गेंद को। अगर
अगर बोकाघाट और एक बॉल डाल देती हाँ प्रयास तो बना था, लेकिन ऑफ साइड के चलते यहाँ पर पोजीशन गवाई। एक बढ़िया मौका था, लेकिन वो डिफेंडिंग का जो लाइन होता है वो लाइन को क्रॉस करके आगे चले गए थे, इसी कारण ऑफ साइड पकड़े गए और ऑफ साइड का फ्री किक लेते हुए नौगांव एफसी और लेफ्ट विंग से अंदर की तरफ लाने की कोशिश। और यहाँ पर बढ़िया टैकल, दोनों काफी गति से आए थे खिलाड़ी। शायद पहला काट हमें देखने को मिले और दोनों ही खिलाड़ी इधर दिख रहे हैं, और खास करके बोकाघाट के जो खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा है। जैनुल जी से हम जानना चाहते हैं कि ये जो येलो कार्ड अभी अभी दिया गया है खिलाड़ी को, ये येलो कार्ड से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं बोकाघाट के लिए, क्योंकि वो जो येलो कार्ड दिया गया वो डिफेंडर को दिया गया है, बोकाघाट एफसी के डिफेंडर को, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा शायद। आपसे जानना चाहेंगे जैनुल जी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो पहला हाफ चले गए, फिर भी दूसरा हाफ है और आगे मैच भी है, तो उनको थोड़ा संभाल करके चलना होगा। पहला येलो कार्ड तो उनको मिल ही गए, तो उनको थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये आने वाले मैच के लिए एक गोल और देकर के खेल को ड्रॉ में ला सकते हैं। कोशिश जारी है नौगांव की। जी हाँ, बोकाघाट की कोशिश जारी है। फिर दोबारा बोकाघाट के जर्सी नंबर 10 ने पास किया था गोल को, गेम को। जर्सी नंबर 10 काफी मशक्कत करते हुए बोकाघाट की ओर से ये थ्रो मिला नौगांव टीम को। ये थ्रो इन की वजह से छोटा सा पास जर्सी नंबर 8 ने किया। जर्सी नंबर 11 को ढूंढ रहे हैं खिलाड़ी। जर्सी नंबर 9 नौगांव की ओर से पास कर दिया गेम को, और काफी तेजी के साथ दौड़ निकालते हुए जर्सी नंबर 11 और गिर गए। गोलपोस्ट की बगल काफी गहना गेम में एक बेहतरीन शॉट लिया गया और हेडर की कोशिश, लेकिन अभी भी गेम बिल्कुल गोलपोस्ट की करीब में है। नौगांव के खिलाड़ी के पास गेम, नौगांव के खिलाड़ी के पास फिलहाल गेम। जर्सी नंबर 8 और एक पास के जरिए गेम को क्लियर किया गया। नौगांव करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई। ये सिचुएशन चल रहा है। सेमीफाइनल की मैच, क्वार्टर फाइनल की मैच है। सेमीफाइनल प्रवेश करना है तो डू और डाई आपके लिए है, करो या मरो की स्थिति है। आज अगर कर नहीं पाएंगे तो आप सेमीफाइनल में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ओर से भरपूर कोशिश किया जा रहा है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। और आगे की आंखों देखा हाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर के.एल. राहुल को मैं अपना माइक्रोफोन समान। हेलो हेलो राहुल, আমি অকমান সময় ক্ষমা বিচাৰিছো। আমি কেইজনমান অতিথিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছো, তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ৰৈ গৈছে। আমি তেখেতসকলকো আমি ক্ষমা বিচাৰিছো। ধন্যবাদ, আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰে। আমাৰ কমিটি কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখিছো। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলো আমাৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক শ্ৰদ্ধাৰ মৃত্যুঞ্জয় দাসদেৱক। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি আমাৰ খেল উপভোগ কৰি আছে। আমি মৃত্যুঞ্জয় দাসদেৱক আমি এখনি গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই আমাৰ কমিটিৰ সদস্য উদয় গৌতম জনাইছো। আমি আমন্ত্রণ জানাইছিলো আমার हाँ ठीक है, हम जाते हैं। আমি মঞ্চলৈ আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো সঞ্জীৱ দাসদেৱক, শ্ৰদ্ধাৰ
উপদেষ্টা তানি গর্দবক রানা কিষান দেবক অষ্টপর্গ জয়নুল মোল্লা এবং কিষান দেবক বন্ধকারী অংশগ্রহণ করিব জানাও জিতে নিল एक गोल भी देखना पाऊंगा আমি কিছু সময় স্থগিত রাখিব বিচাৰিছো আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি ৰাহুল কিষাণ কাকো পুনৰ কমেন্ট্রি লাইভ কমেন্ট্রি যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ बैटरी लो बैटरी लो बैटरी लो ओ दुनाड़ा दुनाड़ा पीछे तक था बेहतर काम से हाँ धन्यवाद और फिर से हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ पहले लेवल फुटबॉल ट्रॉफी का तीसरा क्वार्टर फाइनल जो कि आमने सामने भिड़े हैं बोका घाट बना नौगांव एफसी और आज की मैच की स्कोर की बात करें तो बोका घाट एफसी जो है 1-0 की बढ़त लेके खेल रही इस मैच को और इसी बीच थोड़े देर पहले एक बढ़िया सा मौका बना था बोका घाट एफसी ले और उससे थोड़ी देर पहले नौगांव एफसी जो है काफी बढ़िया मौका गंवाते हुए लेकिन अभी भी मौका बनाए हुए हैं बोका घाट एफसी जो है काफी दबदबा बनाए हुए नौगांव के ऊपर उनके डेंजर एंड पर ही गेंद रुकी हुए है और जल्द से जल्द गेंद को क्लियर करने की कोशिश करेंगे नौगांव एफसी के खिलाड़ी और आउट के चलते यहाँ पर एक फ्री किक मिलेगा और छोटा सा पास के चलते एक साइड अपने निजी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश और निजी खिलाड़ी को ढूंढ पाए और शायद यहाँ पर मेगी की तरफ ढकेलेगी गेंद को जी हाँ बढ़िया ढंग से ढकेले यहाँ पर जर्सी नंबर 11 और बढ़िया ढंग से यहाँ पर लेके जाते हुए आगे तरफ और बढ़िया सा इन यहाँ पर लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद ना होने के कारण गोलकीपर के दस्तानों पर आराम से सेफ तरीके से वो बॉल को कलेक्ट करते हैं गोलकीपर बोका घाट एफसी के यह बड़े तगड़ी से शॉट लगाए और कंधे में शायद रिसीव का जो अनोखा स्टाइल से रिसीव करते हुए गेंद को यहाँ जर्सी नंबर 5 डिफेंडर 4 जो है वो फ्रेम में नहीं आ रहे क्योंकि वो येलो कार्ड एक ले चुके अपने नाम यहाँ फिर से सारे येलो कार्ड मिलेगा जी नहीं वार्निंग देकर छोड़ दिया गया क्योंकि इतने ऊपर तक आप फ्लाइंग तो किक नहीं कर सकता है अगर कोई खिलाड़ी आपके सामने मौजूद हो तो अपोजिट टीम के इसी कारण रेफरी का वार्निंग देकर छोड़ देगा माइक टू दियो माइक टू माइक टू लगे हेलो एक बढ़िया एक से मौका बनाई नौगांव एफसी एक बढ़िया सा शॉट लेकिन बढ़िया तरीके से डिफेंडिंग यहाँ पर डिफेंडर को कोई इतना जद्दोजहद करने की कोशिश ना की वो दिन आराम से अपने हेड के चलते बढ़िया सा डिफेंडिंग और गोलकीपर का थोड़ा सा जो उनको पता है कि वो एक गोल से आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हुए गोलकीपर आराम से गोलकीपिंग का
मजे लेते हैं वो गोल कीपिंग करते हुए। फिर से मौका यहाँ पर बोकाखाट बनाती हुई पोजीशन, फिर से बोकाखाट के पास जासी नंबर 9 राइट विंग से कोशिश करेंगे जासी नंबर 9 बोकाखाट के लिए। बढ़िया मौका यहाँ पर बोकाखाट, लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग और शायद आउट के चलते यहाँ पर फ्री किक मिलेगा नौगांव एफसी को। लेकिन कोशिश जो है दोनों टीम बराबर की कोशिश कर रहे हैं। हम चैनल जी से जानना चाहेंगे कि इसमें तो शायद और एक गोल आ जाए तो मजा आ जाए और दर्शक यही कोशिश करेंगे, यही चाहते हैं शायद एक गोल हो चैनल जी। बिल्कुल सही, यहाँ पे कोशिश भरपूर किया जा रहा है नौगांव की ओर से और मैं तो जाऊंगा नौगांव की खेलने में, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आज की मैच ड्रॉ हो जाए पहले, और ड्रॉ हो जाए तो गेम को फिर एडिशनल टाइम जोड़ दिया जाएगा, या तो वो फिर भी एडिशनल टाइम में गेम ना हो तो एक बार फिर से ट्राई ब्रेकर के जरिए गेम को निकाला जाए, तो वो भी एक दर्शक के लिए मजेदार बात होंगे। तो मैं नौगांव के खेलने में बिल्कुल हूँ और आशा किया जा रहा है कि नौगांव ये आने वाले टाइम में गोल दिया जाएगा नौगांव की ओर से। जी हाँ, इससे पहले भी बोकाखाट के साथ हो चुका है तो 2-2 से पीछे पिछड़ रहे थे। नंबर सीजन 5 था, वो 2 गोल से पीछे पिछड़ रहे थे, लेकिन वो 2 गोल 5 दिन के वापस लेकर मैच को टाई ब्रेकर से भी नतीजा नहीं निकला तो मैच को नेक्स्ट डे जो है मैच को फिर से आयोजित किया गया और उससे नतीजा निकला और बोकाखाट फाइनल तक पहुंची और फाइनल जीत कर ले गई। यही बोकाखाट की खासियत है इस मैदान पर, ये पीछे रहते हुए भी पीछे ना रहते हैं इस मैदान पर। और यहाँ पर थोड़ा सा गेम लगे खिलाड़ियों के बीच, थोड़ा सा संयम बना के रखे, स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाए, ज्यादा जल्दबाजी ना करे। थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो अपने ऊपर समझौता कर लीजिए, ज्यादा गेम स्पोर्ट्स के लिए अच्छे नहीं होते और छोटे छोटे यहाँ पर यंगस्टर्स जो यंग खिलाड़ियाँ देख रहे इस मैच को, आप लोगों से 2 बात सीखेंगे तो खेल सीखेंगे, तो ये सब मत सिखाइए खिलाड़ियों को। काफी यंगस्टर्स यहाँ पर मैच को मजा लेते हुए तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखे। जी जरूर जी से जाना था क्योंकि ये तो खिलाड़ी मैदान के पीछे थोड़ा सा गेम नहीं होता, ये फुटबॉल का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा ना करे तो ज्यादा बेहतर शायद मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जो गेम है गेम में काफी अच्छे सूझबूझ के साथ खेलना चाहिए, कोई खिलाड़ी इंजर होना नहीं चाहिए, कोई चाहता नहीं है कि कोई खिलाड़ी इंजर हो जाए, लेकिन ये आखिरी जो टाइम है गेम का ये क्या कहूँ मैं, ये कुछ टाइम जाया करने की कोशिश भी हो सकते हैं। ये खिलाड़ी यहाँ पे गिर गए थे लेकिन आसानी के साथ वो तो खिलाड़ी उठ गए, तो ये मैं समझता हूँ कि टाइम जाया करने की कुछ कोशिश किया जा रहा है बोकाखाट की ओर से। और से फिर से पूछना चाहेंगे कि पहले हाफ को पहला तो 1-2 मिनट हम पूछे थे आपसे कि दर्शक लगभग 25-30 हजार लगभग दर्शक होंगे, तो अभी वही क्वेश्चन हम फिर से पूछना चाहेंगे कि दर्शक अभी तादाद में कितने दर्शक होंगे आपके अंदाजा से, आप बताइए। बिल्कुल सही, आज सुपर संडे है और संडे के दिन में सभी टी गार्डन हाथ में वो भी लोग आकर के जुड़ गए हैं इस मैदान में, तो अब तो फिलहाल मेरे हिसाब से 30 से 35 हजार लोग यहाँ पे होंगे और एक नौगांव की तरफ से भरपूर कोशिश, लेकिन तो पड़े वहाँ पे कुछ जाया करने की कोशिश किया जा रहा है टाइम को। जी हाँ, वो जानते हैं कि वो 1 गोल से आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम को जो है वो थोड़ा सा कटौती करने की कोशिश करेंगे, उनके ये प्लस पॉइंट होगा उनके लिए और ये गेम का एक पार्ट भी है, तो फुटबॉल में शायद ये जायज है, वो कर रहे हैं वैसे, लेकिन अगर ये गोल लोगों के पैर से अगर आ जाते किसी भी ढंग से तो यही टाइम का जो है वो मूल्य समझ में आ जाएगा कि एक मिनट का कितना महत्व होता है फुटबॉल के गेम पर। बिल्कुल सही फरमाया आपने, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है गेम में, 1-2 मिनट में कुछ भी हो सकता है और काफी टाइम बचा हुआ है और 1 गोल अपने मायने नहीं रखते गेम में जगह, 1 गोल किसी भी टाइम में किसी भी ओर से और भी आ सकते हैं नौगांव की टीम से, तो ज्यादा बड़ा स्कोर है नहीं 1 गोल। जी हाँ, शायद कॉर्नर तो इस मैच का शायद पहला कॉर्नर होगा,
ये पहला कॉर्नर लेकिन बोकाघाट FC जो कि बिल्कुल सही पहला कॉर्नर बोकाघाट FC को मिलते हुए एक और सुनहरा मौका, लेकिन यहाँ पे काउंटर अटैक ना हो जाए नौगांव की ओर से, जी हाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा बोकाघाट को। जी हाँ, और पलट वार करना चाहती है नौगांव काफी दफा, और साइड ऑफ साइड के चलते यहाँ पर फ्री किक मिलेगा एक, और फ्री किक लेंगे नौगांव के डिफेंडर साइड। जी हाँ, ऑफ साइड के चलते यहाँ पर फ्री किक लेंगे, गोलकीपर छोटा सा फ्री किक लेते थे, और साइड वो लेफ्ट विंग जो है नौगांव का वो काफी स्ट्रॉन्ग साइड उनके हिसाब से, वो लेफ्ट विंग से ही ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। फिर से मौका जर्सी नंबर 9 नौगांव के लिए, बढ़िया माइनस यहाँ पर जर्सी नंबर 7 साइड लॉन्ग शॉट लगाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर आ रहे हैं दो डिफेंडर और बढ़िया डिफेंडिंग करते हुए, लेकिन पीछे से टैकल आता हुआ खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 नौगांव FC की ओर से, और बाहर बढ़िया से यहाँ पर माइनस गोलकीपर बाहर की तरफ आते हुए अच्छा बॉल कीपिंग यहाँ पर गोलकीपर के द्वारा, गोलकीपर बढ़िया गोल कीपिंग करते हैं यहाँ पर बोकाघाट गोलकीपर, काफी पानी गोल कीपिंग करते हैं। यहाँ फिर से बढ़िया डिफेंडिंग यहाँ पर जर्सी नंबर 4 जो कि पहले ये येलो कार्ड खा चुके हैं, वो जो कप उनके की खिलाड़ी हैं, काफी बढ़िया डिफेंडिंग करते हैं। और यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरह आए और बढ़िया सा स्पीड करके बढ़िया से यहाँ पर डिफेंडिंग के साइड एक गोल बचाए। और यहाँ पर आउट से जब पॉइंट मिलेगा नौगांव FC को। जैनू जी समझाना चाहते हैं कि अगर इस समय एक गोल आ जाए तो इस खेल का रोमांच जो है दर्शक भरपूर ले पाएंगे। जैनू जी बिल्कुल सही, ये गेम आज की गेम की आखिरी चरण चल रहा है, और इस टाइम में अगर गेम में एक और नौगांव की तरफ से गोल आ जाए तो गेम की रुख दूसरी ओर चला जाएगा और गेम काफी रोमांचक होते जाएगा। ये आने वाले समय में, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जी हाँ, इसी के चलते सब्स्टिट्यूट करने की फिराक में दिख रही नौगांव की टीम सब्स्टिट्यूट करेंगे, शायद नौगांव की टीम शायद सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे। अगर पॉट तो जी हाँ, यहाँ पर 12 आउट होंगे नौगांव, जी नहीं बोकाघाट FC के जर्सी नंबर 12 आउट होंगे। बोकाघाट FC उनका पहला सब्स्टिट्यूशन लेते हुए एक मैच में आप 3 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन जो है बोकाघाट FC ले चुके हैं, जर्सी नंबर 12 आउट बोकाघाट FC, जर्सी नंबर 12 आउट, और शायद जर्सी नंबर अभी तक पता नहीं चला जो इन होंगे। और आराम से मैदान को छोड़ते हुए जर्सी नंबर 12, और एक बढ़िया मौका यहाँ पर कॉर्नर के चलते बना है नौगांव के लिए, शायद आखिरी हो, लेकिन बढ़िया हेडर के चलते यहाँ पर डिफेंड कर दिया गया है, और काउंटर टिप बनाएंगे यहाँ पर बोकाघाट FC की है। खिलाड़ी की बात करो तो फिर जर्सी नंबर 9 बोकाघाट FC के जर्सी नंबर 9, और बढ़िया गति दिखाई यहाँ पर जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी बोकाघाट FC के लिए, और स्किल भी काफी बढ़िया, लेकिन एक तगड़े से डिफेंडर आए आए, और जर्सी नंबर 14 नौगांव के जो डिफेंडर है वो डिफेंड करते हुए काफी गति के साथ लेके गए थे गेम को। कार्यकारी की है जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 13 बोकाघाट की ओर से अच्छा डिफेंड किया उन्होंने बोकाघाट की स्ट्राइकर को, वरना ये गोल में तब्दील हो सकता था एक और गोल में। फिलहाल नौगांव के पास गेंद पाई, काफी तेजी के साथ निकल पड़े खिलाड़ी, लेकिन रुक लिया गया, डिफेंड कर लिया गया बोकाघाट की ओर से। कोशिश हालांकि जारी है अभी भी नौगांव की ओर से, तो फिलहाल नौगांव के पास गेंद, कोशिश जारी है, गेंद को लंबा पास किया था
लॉन्ग शॉट लिया गया था नौगांव की ओर से, लेकिन नाकामयाब रहे हैं नौगांव की खिलाड़ी। और शायद तब्दीली किया जाएगा नौगांव की ओर से। 4 आउट शायद, जी हाँ, जैसे नंबर 4 आउट। पर इसमें शायद ज्यादा समय बचा नहीं, और जब उनका पहला सब्स्टिट्यूट करते हुए नौगांव एफसी, और कोशिश तो भरपूर कर रहे नौगांव एफसी, लेकिन सफलता जो है वो हाथ नहीं आ रही है, हाथों में आ रही है। लेकिन मुंह में नहीं पड़ जाता। शॉट 2-3 लगाए थे नौगांव एफसी, लेकिन वो शॉट पे बात बनी नहीं, और फिर से मौका जो है 2 का घाट एफसी बना रही है। अभी चलते यहाँ पर बढ़िया ढंग से गेम को बाहर ले गए। यहाँ पर कॉर्नर के चलते शायद ये सुनहरा मौका बने, और शायद ये आखिरी कॉर्नर हो, और आखिरी लम्हे में शायद 2 गोल से जीत जाए। अभी तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि नौगांव का जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा मस्त नाबूद दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कबाब के खिलाड़ी से बात करें तो इनका खेलने का जो फॉर्मेट था 4-3-4 वो लगभग टूट चुकी है। और बढ़िया सा कॉर्नर शॉट यहाँ पर सीधे गोलकीपर के दस्तानों पर, उसे करके गोलकीपर यहाँ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी नौगांव एफसी, लेकिन भेज नहीं पाए। फिर से उनके पास गेंद, बढ़िया सा पास यहाँ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर राइट विंग से नौगांव एफसी। 4-9 और बढ़िया सा माइनस, यहाँ पर 2 डिफेंडर मौजूद है, तो ऐसे में काम बनेगा नहीं। और फिर से मौका, लेकिन गोलकीपर बाहर की तरफ आए और किक करेंगे। जी हाँ, बढ़िया सा किक यहाँ पर गोलकीपर बाहर की तरफ आए और अपनी टीम के लिए गोल को बचाए, क्योंकि मौका घर के जो फॉरवर्ड के खिलाड़ी थे 2 खिलाड़ियों की तरफ दौड़ रहे थे। शायद कोई एक और जो पकड़ लेता गेंद को, तो शायद दूसरा गोल देखने को मिल जाता। अगर सुनने में फुटबॉल ट्रॉफी की बात करें तो जो मैच जो पहले हुए हैं वो भी एक गोल से समाप्त हुई है मैच। इस साल का सीजन नंबर 9 का जो मैच 2 क्वार्टर फाइनल जो हुए हैं वो सिर्फ एक गोल से नतीजे निकले हैं। पहला जो मैच था वो रांगापाड़ा बनाम लखीमपुर का था, वहाँ पे लखीमपुर 1 गोल के सेमीफाइनल पर प्रवेश किए, और उनके साथ सेमीफाइनल पर लड़ने के लिए दीमाकुची बनाम तुलिप स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच जो खेला हुआ था पहला सेकंड क्वार्टर फाइनल, उस मैच में दीमाकुची एफसी ने, जी हाँ, फाइनल यहाँ पर